नमस्कार भाई, सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हरियाणा जीके को लेके हमारी सीरीज चल रही है वो 54 नंबर की क्लास चल रही है भी। और आज जो है हमारी हरियाणा के नृत्य से संबंधित जो सेकंड वीडियो रहेगी। कल जो हमने परसों जो भी कल क्लास नहीं आई थी उसके लिए सॉरी। परसों जो क्लास थी वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 रहेगा भी। पार्ट 2 रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। और हम हरियाणा के नृत्य करेंगे, हरियाणा के नृत्य करेंगे भी पार्ट 2 में जो है। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भी ये जो है। अब हरियाणा में जो है स्टेट की डेट आ चुकी है, अभी जुलाई में पेपर होगा, जुलाई में एग्जाम होगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा। हरियाणा जीके में भी 10 नंबर आपका, अगर 10 नंबर रीजनिंग और 10 मैथ और 10 है। अगर हरियाणा जीके के बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर अपने पक्के कर लो भी। जिनको मैथ आता है उनको रीजनिंग भी आती है, अगर जिनको मैथ नहीं आता उनको रीजनिंग नॉर्मल होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती। ये जो 10 नंबर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी आपके, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही भी आएगा हरियाणा जीके में। 54 क्लास है उसकी, बिल्कुल छोटी छोटी है, 10-10 15-15 मिनट की। और सारे टॉपिक है वो ऑथेंटिक टॉपिक है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। 15-20 मिनट का, कोई तो 10 मिनट का टॉपिक है। रिवीजन कर लेना, स्टेट वाले रिजान लगा दे तो सीटी जरूर होगा भी, कन्फर्म है 25 में हो जाएगा। नवंबर, ये अगस्त नवंबर तक मान के चलो। और कुछ नहीं कह सकते भी हरियाणा सरकार का, क्या पता कल नोटिफिकेशन दे दे भी आपका अगस्त में जो है सीटी है। फिर क्या करोगे? तैयारी जोरों शोरों पे रखो, सरकार कभी भी ले सकती है, हो जाएगा। और आपके पास ये गोल्डन चांस है भी, स्टेट वालों आपके लिए ही भी है और सीटी वाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको तैयारी इतनी टिक टॉप होनी चाहिए भी, आपके 70-80 75-80 नंबर आएंगे तब बात बनेगी भी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चे बैठते हैं, बहुत बच्चे लाइब्रेरियों में तप रहे हैं। और जिन बच्चों से 1-2 नंबर से चूक गए थे वो बच्चे भी आपके साथ हैं, तो ये ध्यान रखना स्टेट वालों। सभी भी स्टेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी जो है टीचर वैकेंसी आएगी, 100% आएगी भी, टीचर है वैकेंसी आएगी। और है स्टेट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा जी के 10 नंबर भी, 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं भी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं अभी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले। और हरियाणा जीके को लेके हमारी जो क्लास रहेगी वो 54 नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा नृत्य का पार्ट 2 करेंगे, हरियाणा नृत्य का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमने पहले जो पार्ट 1 पहले वाला जरूर देखें भी, सारे के सारे जो है एग्जाम में पूछे गए थे। उसके बाद है जो रास नृत्य भी, रास नृत्य जो है कृष्ण भगवान और गोपियों से संबंधित जो है, उनसे संबंधित है। ये रास नृत्य कहाँ आया? ये ब्रज मथुरा जो भूमि से हरियाणा में आया भी, ब्रज से आया भी, वृंदावन से आया। कहाँ? हरियाणा की भूमि में। ये पलवल व फरीदाबाद में किया जाता भी। ये जो रास नृत्य सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं वो पलवल है और फरीदाबाद वाले एरिया में देखने को मिलता है भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है रास नृत्य जो कृष्ण भगवान और गोपियों से संबंधित है। और ये 2 प्रकार का होता है भी, रास नृत्य 2 प्रकार का होता है। एक तांडव नृत्य ये पुरुष प्रधान होता है, और लास्य नृत्य जो है ये स्त्री प्रधान होता है भी। एग्जाम में पूछ सकता है। तांडव भी शिव भगवान से, तो पुरुष प्रधान से। और लास्य नृत्य जो याद कर लेना भी, लास्य है जो है वो लास्य नृत्य जो है स्त्री प्रधान भी। उसके बाद अभी गणगौर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गणगौर है नृत्य, ये राजस्थान की सीमा के पास के क्षेत्रों में किया जाता है। ये राजस्थान के सीमा के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है भी। हरियाणा के एरिया में कुछ किया जाता है। गणगौर नृत्य जो है, गणगौर नृत्य इसमें ये पूछा गया भी, गणगौर नृत्य जो है ये किसको समर्पित है? अभी गणगौर नृत्य किसको? शिव पार्वती को। एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी, ये किसको समर्पित है? शिव है पार्वती को, ध्यान रखना है। ये राजस्थान वाले क्षेत्र में किया जाता है। भगवान है शिव और पार्वती, मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी, एग्जाम में पूछा गया है अभी। गणगौर जो नृत्य है वो किससे संबंधित है? शिव पार्वती से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ चुका है अभी। झूमर नृत्य भी ये पंजाब से हरियाणा में आया है, ये पंजाब से हरियाणा में आया है भी, क्योंकि पंजाब से अलग होके हरियाणा एक अलग स्टेट बना है। और इसे हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है भी, हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? झूमर नृत्य को कहा जाता है। और ये झूमर नृत्य थाली और ढोलक बजाकर किया जाता है भी, थाली और ढोलक बजाकर झूमर नृत्य
किया जाता है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झूमर नृत्य जो पंजाब से आया है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा जो राज्य बना था, और इसे हरियाणा का गिद्धा जो किसे कहा जाता है भी, झूमर है नृत्य को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भी। उसके बाद लूर नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, लूर नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लूर नृत्य ये बागड़ क्षेत्र में किया जाता है भी, बागड़ है क्षेत्र में किया जाता है। इसका अर्थ है भी, लूर का अर्थ है लड़की भी, लूर का अर्थ है लड़की। और इसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी, कौन से नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है, कौन से नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है, तो लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर किया जाता है। और इसे होली के समय किया जाता है भी, लूर नृत्य जो है ये होली के समय किया जाता है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, जो है होली वाला भी आया भी, लूर नृत्य कब किया जाता है, ये होली के समय किया जाता है। और प्रश्न उत्तर किस है नृत्य में किया जाता है, लूर नृत्य में किया जाता है। और ये बागड़ के क्षेत्र में किया जाता है। लूर का अर्थ होता है भी लड़की। और ये जो गणतंत्र दिवस, ये पहली बार है 1970 में गणतंत्र दिवस जो भी 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, उस टाइम है 1970 में ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप, जब गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया था, उस टाइम ये प्रस्तुत किया गया था भी। जो झांकियां वगैरह निकालते हैं भी गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकलती है अलग अलग है राज्यों की, तो उसमें हमारा जो लूर नृत्य भी पेश है किया गया था 1970 की बात अभी, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद घूमर नृत्य भी, घूमर है नृत्य है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, घूमर नृत्य भी। ये नृत्य राजस्थान से आया है, ये नृत्य राजस्थान से है और बिहार के अवसर पर किया जाता है भी। घोड़ी नृत्य, घूमर नृत्य। एक और कौन सा नृत्य रह गया जो बिहार के अवसर पर किया जाता है, लिखे भी, खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य, घूमर नृत्य और जो है घोड़ी नृत्य, ये बिहार के अवसर पर किए जाते हैं। खेड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, कमेंट में जरूर लिखे भी। उसके बाद अभी डफ नृत्य, डफ नृत्य है, ये नृत्य है, ये श्रृंगार तथा वीर रस है, ये श्रृंगार तथा वीर रस प्रदान होते हैं। ये ढोलक नृत्य के नाम से भी जाने जाते हैं भी, ढोलक नृत्य के नाम से भी जाने जाते हैं। इस नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है भी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भी, बसंत ऋतु के आगमन पर तीज नृत्य और डफ नृत्य किया जाता है भी। डफ है नृत्य और तीज नृत्य जो है बसंत ऋतु के आगमन पर किए जाते हैं भी। तीज नृत्य जो तीज त्योहार आता है उस उपलक्ष्य में भी किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, फाग नृत्य। फाग नृत्य मैंने तुम्हें बताया भी, फाल्गुन है जो नृत्य हमने पढ़ा था, फाग नृत्य और फाल्गुन नृत्य एक ही बात है अभी। फाल्गुन माह में होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। होली के 2 सप्ताह पूर्व में किया जाता है और स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा फाग नृत्य किया जाता है। फाग नृत्य भी फाल्गुन जो होली के अवसर पर लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य जिसमें प्रश्न उत्तर किए जाते हैं भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये आए हैं भी। फाल्गुन नृत्य भी होली के अवसर पर किया जाता है, ये ध्यान रखना। सांग नृत्य भी, सांग नृत्य जो है ये नृत्य दर्शकों का मनोरंजन है, सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है भी। जो सांग नृत्य है जो दर्शकों का मनोरंजन है वो सांग कलाकार जो है उनके द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1730 में हुई थी भी, इसकी शुरुआत है 1730 में हुई थी भी। जो सांग जो है मनोरंजन करते हैं भी, झांकियाँ वगैरह जो निकालते हैं उसके द्वारा जो है पहले जैसे कहानियाँ बनाई, पहले वाली जो है कहानियाँ दिखाई जाती है भी, कैसे कैसे जैसे हम कोई मतलब कोई भी बुराई हो उसको ख़त्म करने के लिए उसमें जो है सांग जो प्रस्तुत करके लोगों को जागरूक किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अभी मंजीरा और रतवाई नृत्य। मंजीरा और रतवाई मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, जो ये किस क्षेत्र में भी, ये मेवात है, नूह क्षेत्र में किया जाता है भी। ये मेवात जो है नूह क्षेत्र में किया जाता है। जो मंजीरा नृत्य है यहाँ बड़े बड़े नंगाड़े और डफ है मंजीरों द्वारा बजा कर किया जाता है भी। जो है मंजीरा नृत्य में क्या होते हैं भी, बड़े बड़े नंगाड़े होते हैं और जो है डफ और मंजीरे होते हैं, उनको बजा के किया जाता है। और रतवाई नृत्य ये स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये दोनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं भी, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था भी। मंजीरा और रतवाई नृत्य जो है ये कहाँ किए जाते हैं, ये मेवात भी, मेवात वाला क्षेत्र है जिसको वर्तमान में क्या किस नाम से जानते हैं भी, नूह नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना ये किस एरिया में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। रास नृत्य जो ब्रज से आया हुआ हरियाणा में,
और ये पलवल फरीदाबाद वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। 2 प्रकार का होता है, तांडव पुरुष प्रधान होता है और लास्य नृत्य जो स्त्री प्रधान होता है। भी गणगौर नृत्य भी किससे संबंधित है? ये शिव भगवान और पार्वती से संबंधित है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। भी ये राजस्थान वाले क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद झूमर नृत्य, ये पंजाब से आया है। और पंजाब से क्योंकि हरियाणा अलग क्यों बना है, हरियाणा का गिद्दा किसे कहा जाता है? झूमर नृत्य को कहा जाता है। इसमें थाली और ढोलक बजाकर ये किया जाता है। लूर नृत्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। और इसमें जो है इसका जो अर्थ है, लड़कियां भी जो है प्रश्न उत्तर करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अभी कौन से नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं? तो लूर नृत्य में किया जाता है। भी और ये 1970 में गणतंत्र दिवस रूप में गाया गया था। भी उसके बाद ध्यान रखें घूमर नृत्य, ये घूमर नृत्य है, ये राजस्थान से है। ब्याह के अवसर पर भी घूमर जो है ये राजस्थान से है। और ब्याह के अवसर पर घोड़ी नृत्य, घूमर नृत्य और खोड़िया नृत्य। डफ नृत्य भी ये श्रृंगार रस की प्रधानता और ढोलक के नाम से भी जाना जाता है। ढोलक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर, डफ नृत्य और तीज नृत्य भी दोनों ध्यान रखना। उसके बाद अभी फाग नृत्य और फाल्गुन नृत्य और लूर नृत्य, ये होली के अवसर पर किए जाते हैं। ये होली के 2 सप्ताह पूर्व, एग्जाम में इतना नहीं पूछता भी 2 सप्ताह पूर्व कौन सा किया जाता है। एग्जाम में पूछता भी होली के अवसर पर कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो उसमें फाल्गुन नृत्य दिया हो तो फाल्गुन आएगा, फाग नृत्य दिया हो तो फाग आएगा, लूर नृत्य दिया हो तो लूर आएगा। और तीनों दे रखे हैं तो उपयुक्त सभी आएगा, ध्यान रखना। और इसमें जो है फाग नृत्य में ये स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। सांग नृत्य में ये मनोरंजन का जो है, जो दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए किया जाता है। भी ये जो है महेंद्रगढ़ वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। मेवात वाला एरिया जो है उधर रेवाड़ी वाले क्षेत्र में। मंजीरा और रतवई जो नृत्य है ये मेवात नू में किए जाते हैं। भी मंजीरा में जो बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं। रतवई नृत्य वो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा किया जाता है। भी नू में ये देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पिछली वीडियो जरूर देखें और ये फिर उसके बाद देखेंगे, श्योरली यहाँ से क्वेश्चन है बनता है। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। भी थैंक यू। भी जय हिंद, जय भारत।